अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन लेकर आया है आज उर्दू शेर व अदब का वो शजर जिसकी छाँव में उर्दू शायरी ने पनाह पाई है। जी हाँ, ये नाम है अर्श मलसियानी का। आज के इस एपिसोड में हम अर्श मलसियानी की हयात व ख़िदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। पंजाब के राजकवि अर्श मलसियानी उर्दू के मशहूर शायर हैं। उनके वालिद जोश मलसियानी भी उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर थे और दाग दहलवी के शागिर्द थे। अर्श का असल नाम बाल मुकुंद था, लेकिन अर्श मलसियानी के नाम से मशहूर हुए। पेशे से इंजीनियर थे। उनकी पैदाइश 20 सितंबर 1908 में जालंधर के एक छोटे से कस्बे मलसियान में हुई। 1942 में दिल्ली आ गए और रिसाला आजकल में नायब मुदीर रहे। 7-8 साल तकरीबन जोश मलियाबादी की सोहबत में रहे और उनके पाकिस्तान जाने के बाद इसी रिसाले यानी आजकल के एडिटर बन गए। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। अर्श मलसियानी 20वीं सदी के एक नामवर शायर हैं और शायर ही नहीं है, वो एक नस्लनिगार भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। 20वीं सदी में बहुत से शोरा ऐसे हैं जो पंजाब से हमारे यहाँ आए। पंजाब का जो इलाका है वो बड़ा ज़रख़ेज़ है और उर्दू अदब के लिए तो जो उनकी तरफ से ख़िदमात हैं उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनके बारे एहसान से कोई भी सर नहीं झुका सकता या सर नहीं उठा सकता है। हम देखते हैं कि लभू राम जो उनके वालिद थे जोश मलसियानी के नाम से बहुत मशहूर हैं, तो उन्हीं के बेटे थे अर्श मलसियानी। अर्श मलसियानी लभू राम जोश मलसियानी के बेटे हैं, तो जाहिर है कि वो सिलसिला तलम्मुज़ के एतबार से भी आप देखें तो वो शेरी सिलसिला या क्लासिकी शेरी रवायत अर्श मलसियानी तक आता है। अर्श मलसियानी के यहाँ दाग दहलवी की जो खूबियाँ हैं, उनकी शेरी खूबियाँ, वो सब उनके यहाँ मौजूद हैं। अर्श मलसियानी मलसियान में पैदा हुए। ज़ाहिर है कि ये गैर मुनक़सिम पंजाब का इलाका है। वहाँ उनकी तालीम हुई। वहाँ कहते हैं कि ज़्यादातर मुसलमानों की बस्तियाँ थीं। 3-4 घराने ऐसे थे जो हिंदू घराने थे, उनमें से एक घराना जोश मलसियानी का भी था। लेकिन आपसी मोहब्बत और रिश्ते बहुत गहरे थे। वहाँ तालीम हासिल करने के बाद नकोदर एक जगह एक कस्बा है, वहाँ वो आए। फिर वहाँ से जालंधर आ गए, वहाँ भी तालीम हासिल की और कुछ अरसे तक वो वहाँ रहे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वो वाक़या जो इनकी पैदाइश का ज़माना है, ये है 24 दिसंबर 1908 में ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है 25 सितंबर 1979। तो ये एक सिलसिला ज़ाहिर है कि एक जिस ज़माने में इनकी पैदाइश पंजाब में हुई है, उस ज़माने में पंजाब या पूरा हिंदुस्तान मुनक़सिम नहीं था। तो पंजाब की उस ज़रख़ेज़ ज़मीन से ये हम तक पहुँचे। एक ज़माना था कि बाप की तरबियत और फिर वहाँ मुलाज़मत उन्होंने की जालंधर में आकर के वो एक मुदर्रिस हो गए थे। शुरू में वो आप पाशी कह लें या उसे कैनाल डिवीज़न कहते हैं कि उसमें उन्होंने ओवरसियर की हैसियत से काम किया था। फिर 1942 में दिल्ली आ गए और ज़ाहिर है कि ये वो ज़माना है कि जब मुल्क बिल्कुल आज़ादी के हद पे पहुंच गया था। मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकात चल रही थीं और उसके असरात तो ज़ाहिर है कि एक हसास अदीब और शायर तो लेता ही है। दिल्ली आने के बाद इन्होंने बहुत कई जगह मुलाजमत की। क्या चारा करें क्या सब्र करें जब चैन हमें दिन रात नहीं, क्या चारा करें क्या सब्र करें जब चैन हमें दिन रात नहीं, ये अपने बस का रोग नहीं, ये अपने बस की बात नहीं। नाजरीन, आइए इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पर
डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए सजाया है। सुनते हैं, महजूज होते हैं। क्या चारा करे, क्या सब्र करे, क्या चारा करे, क्या सब्र करे, जब चैन हमें दिन रात नहीं। क्या चारा करे, क्या सब्र करे, जब चैन हमें दिन रात नहीं। ये अपने बस का रोग नहीं, ये अपने बस की बात नहीं। क्या चारा करे, क्या सब्र करे। जब उल्फत का दम भर बैठे, जब चाल ही उल्टी चल बैठे, जब उल्फत का दम भर बैठे, जब चाल ही उल्टी चल बैठे। नादां हो के क्यों कहते हो, नादां कहते हो, इस चाल में बाजी मात नहीं। क्या चारा करे, क्या सब्र करे। कुछ रंज नहीं, कुछ फिक्र नहीं, दुनिया से अलग हो बैठे हो। कुछ रंज नहीं, कुछ फिक्र नहीं, दुनिया से अलग हो बैठे हो। दिल चैन से है, आराम से है, दिल चैन से है, आराम से है। आलाम नहीं, आफात नहीं। क्या चारा करे, क्या सब्र करे, जब चैन हमें दिन रात नहीं। ये अपने बस का रोग नहीं, ये अपने बस की बात नहीं। क्या चारा करे, क्या सब्र करे, जब चैन हमें दिन रात नहीं। जब चैन हमें दिन रात नहीं, जब चैन हमें दिन रात नहीं। नाजरीन, अर्श मलसियानी की तख्लीकी और अदबी खिदमात का जब जायज़ा लिया जाता है तो हमें पता लगता है कि वो मुदीर भी हैं, शायर भी हैं, मुतरज्जिम भी हैं और नस्र निगार भी हैं। उनकी शायरी के 2 मजमूए मंज़र आम पर आए और उन्होंने बहुत सारी नसरी किताबों के तर्जुमे भी किए। अर्श मलसियानी भी गज़ल के शैदाई थे। उन्होंने नज़में भी कही हैं, उन्होंने मरसिए शख्सी मरसिए भी कहे हैं, उन्होंने रुबाइयात भी कही हैं, नाते भी कही हैं, मुख्तलिफ़ असनाफ में तब आज़माई की है। लेकिन उनके इजहार की दुनिया बहुत वसी है। नसर में भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। लेकिन अगर आप बुनियादी तौर पर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि अर्श मलसियानी गज़ल के शायर हैं, गज़ल गो हैं। और उनका जो कलाम है, उनका जो पहला मजमुआ है, वो हफ्तरंग के नाम से 1951 में मंजर आम पर आया था। इसके बाद ही 1 साल के बाद 1953 में चंगो आहंग के नाम से इनका दूसरा शेरी मजमुआ आया। ये दोनों मजमुए ऐसे हैं कि जिनमें इब्तदाई शायरी या जैसे आप नाम भी आप देखें कि पहले मजमुए का हफ्तरंग यानी 7 रंगों का 7 उसलूब इसमें आपको दिखेंगे। मुख्तलिफ़ शोरा के असरात आपको दिखेंगे, आपको इक़बाल भी दिख जाएंगे, आपको गालिब भी दिखेंगे, इसमें आपको फैज़ भी दिख जाएंगे, इसमें ख़ुद दाग दहलवी के असरात बहुत आपको दिखेंगे। और इस तरह की चीज़ें
जो अशार हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ कि ज़ुबां से कुछ कहो साहिब, ज़ुबां से कुछ कहो साहिब, मगर मालूम है हमको तुम्हारे दिल की सब बातें हमारे दिल की बातें हैं। इस तरह की शायरी उन्होंने की। और आप देखें कि इस तरह जो दाग का एक ख़ास अंदाज़ है कि मुखातिब को साहिब कह के मुखातिब करना इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें इन तक भी मुंतकिल हुई। इसी तरह एक शेर है, पहला सा वो जुनून मोहब्बत नहीं रहा, कुछ कुछ संभल गए हैं तुम्हारी दुआ से हम। एक शेर और है कि जीते रहे हम अर्श फ़कत नाम पे उनके, जीते रहे हम अर्श फ़कत नाम पे उनके, अब हसरत दीदार है मालूम नहीं क्यों। तो इस किस्म के अशार जो हैं वो बताते हैं हमें कि इन पर दाग स्कूल या दाग के फ़िक्र की कितनी गहरी छाप मौजूद है। लेकिन इन दो मजमुओं के अलावा जो तीसरा मजमुआ शरारे संग के नाम से आया, जो बहुत मशहूर हुआ, और इस मजमुए पर ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने और नियाज़ फ़तेहपुरी ने और ख़ुद रशीद अहमद सिद्दीकी ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया है। मोहब्बत सोज़ भी है साज़ भी है, मोहब्बत सोज़ भी है साज़ भी है, ख़ामोशी भी है या आवाज़ भी है। नाज़रीन, जब अर्श इस तरीके के मज़ामीन अपनी शायरी में पेवस्त करते हैं तो देखते ही बनता है। आइए इस गज़ल को हम मौसीकी की धुनों पर सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मोहब्बत सोज़ साज़, मोहब्बत सोज़ भी है साज़ भी है, खामोशी भी है ये आवाज़ भी है, मोहब्बत सोज़ भी है साज़ भी है।
नाजरीन, जब हम अर्श मलसियानी की शायरी के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो शायरी की उन तमाम तर लवाजमात पर काम करते हैं जो शायरी के लिए ज़रूरी है। उनकी शायरी के अंदर फ़लसफ़ा है, रोमानवियत है, फ़िक्र है और इन तमाम हुस्नों का मुरक्कब मिलाकर उनकी शायरी तैयार होती है। उनकी खुश कलामी और उनकी शायरी की शेर आफरीनी सामाईन को एक नई दुनिया से मुतारिफ़ कराती है। देखें कि इस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक भी अपने उरूज पे थी। तरक्की पसंद तहरीक के में जो शोरा थे, जैसे फैज़ थे इनके मुआसिर थे, अली सरदार जाफ़री इनके मुआसिर थे, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर हैं, पंडित हरिचंद अख्तर हैं, आप देखें कि मानी जायसी हैं और साहिल लुधियानवी, ऐसे ऐसे शोरा जिनकी सोहबत में बैठकर, जोश मली आबादी, इनकी सोहबत में बैठकर इन्होंने शायरी की और ऐसी शायरी की कि ज़ाहिर है कि तरक्की पसंद का जो असर है वो असर इन पे तो बिल्कुल हावी नहीं हुआ। उसकी एक वजह यह है कि दाग के सिलसिले की शायरी को इन्होंने आगे बढ़ाया था और बाप की तरबियत थी, और बाप की तरबियत और जो मिजाज है उसमें उस तरह के का रद्द अमल या जिसको कहें एक एहतजाज की जो सूरत होती है वो बिल्कुल नहीं थी। जो कुछ इन्होंने क्लासिकी रवायत के एतबार से हासिल किया था उसी को उन्होंने उसी तरह से, उसी अंदाज में, उसी उसलूब में पेश करने की कोशिश की। शाइस्तगी का दामन कभी हाथ से जाने नहीं दिया, तहजीबी कदरों का हाथ इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो ये सारी चीज़ें हम तक मुंतकिल हुई हैं बड़े सलीक़े से। तरक्की पसंद अहद में जो एक नौजवान तबका शेरी सिलसिलों को मुनक़ता करना चाहता था, मेरा मकसद यह है कहने का कि गज़ल के ख़िलाफ़ एक सफ़ा बंदी हुई थी और जितने शोरा थे नज़्मगो शोरा वो सब गज़ल के ख़िलाफ़ थे और एक तरह के ख़िलाफ़ इसलिए भी थे कि उनको ऐसा महसूस होता था कि गज़ल जो है नज़्म की राह में रुकावट पैदा कर रही है। हालांकि ये सिर्फ़ उनकी एक सोच थी और गलत फहमी इसको हम कह सकते हैं या मुगालता कह सकते हैं, क्योंकि किसी गज़ल गो शायर ने नज़्म की राह में रुकावट बनने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन एक ख़्याल था और जो सिलसिला, जो बातें गज़ल में किसी चीज़ की कमी थी तो जिसकी तरफ इशारा चाहे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किए हों या हाली ने किए हों या नज़्म तबातबाई ने किए हों, उन्हीं सिलसिलों को आगे बढ़ाया। नाजरीन, अर्श मलसियानी जब रोमानवियत शेर में बरतते हैं तो यूँ कहते हैं, हसीनों के सितम को मेहरबानी कौन कहता है, हसीनों के सितम को मेहरबानी कौन कहता है, मोहब्बत को अदावत की निशानी कौन कहता है। आइए नाजरीन, पुष्कर मिश्रा जी की आवाज़ में इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हसीनों के सितम को मेहरबानी कौन कहता है, हसीनों के सितम को मेहरबानी कौन कहता है, अदावत को मोहब्बत की निशानी कौन कहता है, अदावत को मोहब्बत की निशानी कौन कहता है, हसीनों के सितम। तफसील मेरी आप बीती के, ये है एक वाक़ई तफसील मेरी आप बीती के, बयाने दर्द दिल को एक कहानी कौन कहता है, बयाने दिल को एक कहानी
अदावत को मोहब्बत की निशानी कौन कहता है हसीनों के सितम को। भला है कहर है आफत है फितना है कयामत का। भला है कहर है आफत है फितना है कयामत का। हसीनों की जवानी को जवानी कौन कहता है हसीनों की जवानी को जवानी कौन कहता है। अदावत को मोहब्बत की निशानी कौन कहता है हसीनों के सितम को। मेहरबान कौन कहता है हसीनों के सितम को। मेहरबान कौन कहता है हसीनों के सितम को। मेहरबान कौन कहता है। नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने बात की अर्श मलसियानी की हयात व खिदमात के बारे में और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का यह एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अगली दफ़ा फिर किसी नए शायर के साथ, उसके कलाम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ओ बड़े मियां दीवाने